देखिए बाबू, हम लोग पिछले वीडियो में यह पढ़े थे, अल्प विराम के बारे में पढ़ लिए थे ना। अब अल्प विराम के बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अर्ध विराम। एक बार रिकॉल कर देते हैं। अल्प के मतलब होता है थोड़ा और विराम के मतलब होता है कुछ रुकना। तो अल्प के मतलब बाबू थोड़ा और विराम के मतलब क्या होता है? रुकना, है ना। वीडियो को थोड़ा सा रोकिए तो 1 मिनट। बाबू, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ध विराम। क्या पढ़ेंगे? अर्ध विराम। अर्ध माने आधा, नाम है जैसा नाम वैसा काम, है ना। तो अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का ये चिन्ह आप किताब में या कहीं देखे होंगे ऐसा लिखा हुआ। तो अर्ध विराम जो हो गया सेमी कॉलन हो गया। अब कहता है कि अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है, माने बस थोड़ा सा, है ना। कुछ मेहमान आए तो कुछ दिन रहा, लेकिन एक बार थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, वही वाला बात है। अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है ना। किसमें बाबू? तो अर्ध विराम में। कहता मैं पढ़ाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं पढ़ी, मैं हंसाने की कोशिश की, थोड़ा सा रुके ना, लेकिन वह नहीं हंसी। मैं दौड़ाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं दौड़ी। तो खाली लड़कों का कि खाली लड़कियों के बारे बोलते हैं। मैं खिलाने का कोशिश किया लेकिन वह नहीं खेला, यानी कि बउआ जहां पे हल्का सा कुछ कर गया तो रुकावट आ गया, इसीलिए नाम पड़ा अर्ध विराम। अर्ध माने कुछ होता है आधा, अर्ध माने आधा। देखिए ये सब जो कुछ भी आज वीडियो बना रहे हैं सब आपका प्यार है, सपोर्ट है, ठीक है। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। एक चीज और ये सब अगर आप सही से क्लास कर लेते हैं तो आगे आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगी, एकदम बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। और ये सब हाल ही मिलता भी नहीं, यूट्यूब पर भी हाल नहीं मिलता। बहुत बार ये सब बहुत मतलब हम लोग कैसे कैसे करके सब हमको पढ़ाया गया है, तो ध्यान दीजिए बुआ। तो अर्ध विराम मन समझ में आ गया होगा। अब अर्ध विराम के बाद है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के कहते हैं फुल स्टॉप, है ना। फुल स्टॉप, तो स्टॉप माने रुकना और फुल माने पूरा, इसीलिए नाम पड़ा पूर्ण विराम। पूर्ण माने पूरा, विराम माने रुकना। पूर्ण माने पूरा, विराम माने रुकना। पूर्ण माने पूरा, विराम माने रुकना। तब फुल स्टॉप। अब सुना, इंग्लिश में बउआ हमने फुल स्टॉप ऐसे मारते हैं और हिंदी में ऐसे। तो जब सर बोलते हैं पढ़ाते हैं कि लिख लेने जवान फुल स्टॉप देना, तो यस सर, है ना। अब इसका प्रयोग किसी वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे दीपक मेरा भाई है, तो देखो हिंदी में कुछ अंतिम में ये पूर्ण विराम है ना, यही इंग्लिश में अगर बोल दिया फुल स्टॉप। और लास्ट में देखिए ऐसा आपको मिला होगा इंग्लिश में लिखा हुआ, इसीलिए इसको नाम बोलते हैं, इसे फुल स्टॉप बोलते हैं। फुल माने पूरा, स्टॉप माने रुकना, इसलिए नाम पड़ा फुल स्टॉप। दीपक इज माय ब्रदर। आगे हम लोग बाजार जाते हैं, तो ये क्या यहाँ पे है? पूर्ण विराम, यानी वाक्य के पढ़ के एकदम पूरा रुकना है। अब ऐसे थोड़े कि हम लोग बाजार जाते हैं और पढ़ के चलो रे निकाल कर लपेटे दे सार बारी दे पैसा निकाला पेड़ दे, वैसे रुकना है नहीं। माने कि एक रुकने का मतलब थोड़ा सा रुक गए, बस काम खत्म। अब ये आदि अल्प विराम में एकदम कम रुकना है, अर्ध विराम में थोड़ा रुकना है, और पूर्ण विराम में पूरा रुकना है। जैसे आप सुनते हैं हम लोग विद्यालय जाते हैं, वो मेरा माई अति ऐसे पढ़ते हैं, तो गाय हम लोगों की माता है, गाय के दूध से मिठाई पेड़ा लड्डू जो भी है सब गाय के दूध से पूजा होता है। तब पढ़ते हैं तो फिर रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, वही बात है। पूर्ण विराम तो समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में इस तरह के देते हैं, एकरा बोलते हैं फुल स्टॉप, और एकरा बोलते हैं पूर्ण विराम। इसका प्रयोग किसी वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे में ये तो समझ ही गए होंगे। अब अगला नंबर है बउआ विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेकरा बोलते हैं एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन
यानी संबोधन में भी आपको ये पढ़ना है एक्सक्लामेशन के बारे में। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये है बाबू, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, एक्सक्लामेशन। इस चिन्ह का प्रयोग खुशी में, निराशा में, शोक में, दुख में व्यक्त किया जाता है। किस चिन्ह का? तो विस्मयादि बोधक अव्यय चिन्ह का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेशन। और एक्सक्लामेशन का चिन्ह हमारा इस तरह है। तो इस चिन्ह का प्रयोग खुशी, निराशा, शोक, दुख व्यक्त करने में किया जाता है। अब ध्यान देना बोला, कहता हाय, है ना, हाय हाय शीला, हाय मेरी बाबू, हाय मेरी सोना, है ना, हाय। तो हाय जब हम कभी करते हैं किसी को, हाय हाय डैड, जब किसी से मिलते हैं तो कौन हाथ से हाय बाय, देखो हम जब किसी से मिलते हैं तो कुछ बोलते हैं इस हाथ से, दाहिना हाथ से हाय, आ जाएंगे तो कुछ करेंगे बाय। अब सुनना, तो हाय बाय जो है बउआ, ये कोची के लेके आया है, एक्सक्लामेशन के विस्मयादि बोधक अबेर आए रे उठ लाली। चलो ध्यान दो, आगे आओ ना बोलते हैं आओ, आओ क्या आओ ना बुझाए तो जब तुम तोरा दम करेला भाई। अब बताओ आओ, वाह नहीं बोलते वाह बेटा वाह, है ना, तो तुम मौज कर दिया। आगे तो वाह अजी ना बोलते हैं अजी आहू कौन तो आला तुम, है ना, अजी बाय। तो ये सब जो भी हमारा चिन्ह है विस्मयादि बोधक अव्यय है। और विस्मयादि बोधक को क्या करते हैं? एक्सक्लामेशन से, है ना, ध्यान देना भैया। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अर्ध विराम, सेमी कॉलन, इस अर्ध विराम का, अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है। अगला नंबर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में नाम है पूर्ण माने पूरा, विराम माने रुकना, पूरा रुकिएगा। इसका प्रयोग किसी वाक्य के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट है बाबा विस्मयादि बोधक का, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एक्सक्लामेशन। इस चिन्ह का प्रयोग खुशी, निराशा, दुख, शोक, दुख व्यक्त करने में किया जाता है। हाय बाय हो अजी अरे, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सभी के सभी हमारा एक्सक्लामेशन है, विस्मयादि बोधक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। इसके बाकी जो कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और इसको रोक करके आप अच्छे तरीके से एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।